किसी को याद है वीडियो मैंने बताया था, दैट इज ऑर्थो। आज की क्लास का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट किया ये वाइवा में लाजमी आपसे पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्लिक मेथड एंड ऑर्थोगोनल। अच्छी प्रोनाउंसिएशन ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। ऑर्थोगोनल हाँ, जैसे फोटोग्राफी और फोटोग्राफी, तो ये इंग्लिश में बताना नहीं है, मेन ये है व्हाट आर द टू वर्ड्स Oblique. ऑब्लिक मेथड ऑफ रोटेशन एंड ऑर्थोगोनल। ऑब्लिक में क्या होता है, ऑब्लिक मेथड विल गिव यू कोरिलेटेड फैक्टर। in other words if you have correlated factors which method of rotation you need to use Oblique. which option you need to click प्रोमैक्स। अब देख ले ऊपर क्या लिखा हुआ है रोटेशन। यहाँ क्या लिखा हुआ रोटेशन है, ठीक है, तो रोटेशन में आपको फैसला करना है कि प्रोमैक्स यूज करेंगे या वेरी मैक्स। राइट वेरी मैक्स। वेरी मैक्स। डन डन। पर सर प्रोमैक्स तो यूज हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमेशा फैक्टर एनालिसिस में हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात ही नहीं करते, ओके हम सिर्फ आइटम्स को फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। जब ये फैक्टर्स बन जाते हैं देन वी डिसाइड बेस्ड ऑन आवर थीसिस या क्वेश्चनियर कि व्हिच वन इज माय आईवी एंड व्हिच वन इज माय थ्री। वो फैक्टर एनालिसिस पहले फैक्टर बना लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले बैंक अकाउंट ओपन करवा लें, बाद में फैसला करेंगे कि कौन सी ऐप यूज करेंगे और बेनिफिशियरी कैसे क्रिएट करेंगे, फिर आपका पैसा बैंक में ट्रांसफर कैसे करेंगे, ये सब बात की बात है। स्टेप नंबर 1 इज ओपन द बैंक अकाउंट, तो पहले बैंक अकाउंट बनाना, ठीक है। आई रिपीट, याद रखिएगा, when we need to click on Promax, When the correlated factors then we need to apply oblique oblique method of rotation which will give you correlated factors. In other words, when we have factors in such a way कि उनके आपस में correlation बहुत ज़्यादा बिनॉमी टाइप्स के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, Oblique. याद रखें OBLIQU ये है, ठीक है, oblique method of rotation and you need to click on Promax. But when you have different variables, Uncorrelated. Orthogonal. इनका वाकई में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। अभी फैक्टर्स के देखिए, क्या डिसीजन क्वालिटी का इंफॉर्मेशन एक्विजिशन से कोई कॉन्सेप्ट कोई कोरिलेशन नहीं होगा? सर पेरेंटली तो नहीं है। अपेरेंटली नहीं है, लेकिन हाइपोथेसिस क्या था? हाँ, बेनिफिट का इफेक्ट टीवी के साथ ये आपने देखी अल्टीमेटली जो फ्यूचर में होगा। जब इनका आपस में कोई रिलेशनशिप ही कोई कोरिलेशन नहीं होगा, then how this is possible to test your hypothesis? Remember, correlation फिर भी होगा। यहाँ पर क्या है? Very Correlated strong theoretical correlation, very least theoretical correlation. Correlation तो आराम होगा। Yes or no? भाई आपके घर के आपको में neighbors है, correlation फिर भी है, किसी के कम किसी के साथ। You understand the point? I repeat, there are two different types of methods of correlation. The first method is known as oblique, in which we obtain जो भी है correlated factors. For this we need to tick mark on Promax. In contrast, if we would like to have uncorrelated factors, so we need to apply orthogonal method of rotation. For this we need to click on Varimax. हम एक very important चीज आती है। When you are going to click on Varimax, the final table will be known as rotated component matrix. The final table will be rotated component matrix. Is it okay? I repeat, RCM. आपकी फैकल्टी आपके सुपरवाइजर ऐसे ही बोलेंगे, भाई show me the RCM. So what is RCM? Rotated component. If I ask you, show me your RCM. What does it mean? RCM उसी वक्त आएगा जब आपने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्लिक किया होगा? Varimax. वेरीमैक्स कब क्लिक किया होगा? जब uncorrelated factors. In other words, when the objective is to have uncorrelated factor. Please do not forget it. Very important step. The rotated component method. Matrix. सर Matrix. अगर यहाँ RCM है तो ऊपर क्या कुछ ऊपर ऊपर जब आएगा इसका नाम होगा पैटर्न मैट्रिक्स।
यू विल सी 2 डिफरेंट टेबल्स। टेबल्स को देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपने कौन से ऑप्शन पर क्लिक किया होगा। ठीक है, पीएम में पूरा पैटर्न PATTERN, इसको हम कितनी मरतबा यूज करते हैं ना तो हमको हमेशा याद आ जाएगा। डोंट वरी, पैटर्न मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताएं